हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। निक्षय एकेडमी में आपका फिर से एक बारी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 अक्टूबर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 12 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आज आपको 4-5 वीडियो लगातार मिल जाएंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन जो है वो इम्प्रूवमेंट का है, देख सकते हैं आप। एज मच एज 100 चिल्ड्रन गैदर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इसमें आपको बताना है कि एज मच एज जो ये है ये डार्क है, ठीक है। इसकी जगह क्या आ सकता है? नो इम्प्रूवमेंट, एज लॉन्ग एज मैनी एज, या एज हाई आर। देखिए मच जो होता है ना, मच ये डिग्री होता है, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये डिग्री से रिलेटेड होता है। जब भी हमें किसी डिग्री को शो करना होता है ना, तो हम मच का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? एज मच एज 100 चिल्ड्रन गैदर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर कंडीशन की बात भी नहीं करेंगे, क्वांटिटी की बात की गई है, ठीक है। चिल्ड्रन की बात हो रही है। चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आंसर आ जाएगा एज मैनी एज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मच इसका राइट आंसर नहीं होगा। एज का कॉम्बिनेशन चलता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। ये जो लॉन्ग लगा है ना, एज लॉन्ग एज तब यूज़ करते हैं जब कोई हमें कंडीशन दिखानी हो, ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा, है ना। जब कंडीशन शो करते हैं हम, तो हम एज लॉन्ग एज के साथ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे ये सारे फेसबुक हैंडल्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिसको पीडीएफ की नीड है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भैया। इसमें आपको ढेर सारी पीडीएफ्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप ये सब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा है, मुझे नहीं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ह्यूमन्स हैव बीन डैश द अर्थ मेकिंग स्कैर्स अपॉन द लैंड। देखो स्कैर्स मतलब क्या होता है? दाग, ठीक है। ये दाग होते हैं। तो यहाँ पर अब अपॉन द लैंड की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहा है? ह्यूमन्स हैव बीन डैश, क्या हो जाएगा? रीडेकोरेटिंग, डिस्ट्रैक्टिंग, डैमेजिंग या रीमेकिंग। रीडेकोरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से डेकोरेट करना, है ना। जैसे फ्लावर वास्क वगैरह होता है, इसको हम लोग डेकोरेट करते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है किसी को कोई किसी चीज़। देखिए तो यहाँ अर्थ को हमको क्या करना है? अर्थ को हम रीडेकोरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे बस का ही नहीं है। डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया। अर्थ को कोई डिस्ट्रैक्ट करता है? रीमेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन सही बच रहा है, डैमेज। अर्थ को हम लगातार क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैमेजिंग सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। FIB हो गया। अडाइम अ डजन। अडाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉमन सी चीज़, यानी कि बहुत ही सब में नॉर्मल है, जो सभी के पास हो सकती है, उसको बोलते हैं डाइम अ डजन। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो चीज़ बहुत महंगी हो। अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण। फिनोमिनल का मतलब भी जो है होता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी हमें ईडियम है, बताना है आंसर। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो देखो क्या होता है कि एक पोटैटो है वो बहुत ही बस लेटा रहता है फालतू, तो वो क्या है? आलसी है ना। तो पोटैटो जो है वो काउच पे लेटा रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा? लेजी पर्सन। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेजी है, बहुत ज़्यादा आलसी है, उसको क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। स्किनी यानी कि दुबला पतला सा है। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, हर वक्त कोई भी काम बता दो बस करने के लिए तैयार हो जाता है ना। और ओवरवेट यानी कि बहुत मोटा सा इंसान है ना, उसको वो क्या बोलते हैं? ओवरवेट, ठीक है। अगर आपको ओवरवेट नहीं होना है तो आप लगातार जो है जिम वगैरह ज्वाइन करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ठीक है। चलिए पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद में हम लोग पैसेज को सॉल्व करेंगे। वी डू नॉट वांट टू कंडेम द वर्ड। देखो ये वर्ड जो है वो पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज हुआ है। इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। इट इज द मीन्स बाय डैश वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस। द वे इन विच, यहाँ पर कुल मिला के शब्द की बात है कि हम किस तरह से अपने जो शब्दों को डिलीवर करते हैं सामने वाले की तरफ, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर बेस्ड है ये पूरा पैसेज। देखिए आगे पढ़ते हैं। वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स। वर्ड्स कैन डू डैश गुड बट ऑल्सो cause terrible injuries. It is true that at first there was a deed. The word came later. It was in some respects a cultural progress. Dash. The deed become word. But the word was dash a spell, a magical act, and it dashed much of its power.
जैसे मैंने बताया कि जो आप बोलते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, उसका क्या सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे क्या ये चीज़ें बिगाड़ सकता है या अच्छी कर सकता है, उसके बारे में है पैसेज पूरा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है वो इस पर फिट बैठेगा। वी डू नॉट वॉन्ट टू कंडेम द वर्ड, इट इज़ आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। इट इज़ द मीन्स बाय डैश वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बाय के बाद डैश और वी टेल लगा हुआ है, तो क्या आना चाहिए, देखिए विच दैट या फिर वॉट या वूज। तो देखो भैया यहाँ पर वॉट और वूज वाले तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की तो कोई बात हो नहीं रही है ना। अब दो में अगर आप कंफ्यूज हैं कि विच आएगा कि दैट आएगा, तो देखो यहाँ पर विच आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर विच आएगा, क्योंकि इट इज द मीन्स बाय विच वी टेल, है ना, बाय विच, बाय दैट नहीं होगा, बाय विच वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड्स कैन डू डैश गुड बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज। मतलब बहुत अच्छा भी कर सकते हैं शब्द और कभी कभी बहुत टेरिबल इंजरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सिक्स्थ वाले में देखते हैं, इमेजरेबल, मेजरेबल, न्यूमरेबल या काउंटेबल। तो देखो ये न्यूमरेबल और काउंटेबल दोनों सिनोनिम्स हो गए, है ना, ये दोनों तो एक ही चीज़ की बात करो। वर्ड्स को हम गिन के थोड़ा नहीं बोलते कि कितने वर्ड बोल रहे हैं, 5 वर्ड बोल रहे हैं, 10 वर्ड बोल रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड तो भैया हट गए। अब देखते हैं कि इमेजरेबल आएगा या मेजरेबल आएगा, इस पर आपको विचार करना है कि क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्ड्स कैन डू मेजरेबल गुड या इमेजरेबल गुड, तो यहाँ पर आएगा इमेजरेबल गुड। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, इमेजरेबल गुड, बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज। इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आराम से लगा सकते हैं, माइजरेबल, न्यूमरेबल और काउंटेबल नहीं आएगा, इसलिए एक ही क्वेश्चन है, इमेजरेबल आंसर हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड्स कैन डू वाला हो गया, इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, the word came later, it was in some respects a cultural progress dash the deed become word। तो देखो थर्ड वाले भी क्या आ सकता है, विच, वेन, सच या हाउएवर। तो क्या आएगा भैया इसमें, बताओ तुम जल्दी से। तो इसमें आना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, समय की कुछ बात हो रही है। देखो ऐसे जल्दी से आंसर सब पिक करे जाते हैं, कभी कभी हो सकता है पैसेज तुम्हारे बिल्कुल ऊपर से निकल रहा हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेशन की ताकत है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट्स अ कल्चरल प्रोग्रेस डैश द डीड बिकम वर्ड, यानी कि समय की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, वैन आएगा, विच की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, वैन द डीड बिकम वर्ड। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है द डीड बिकम वर्ड बट द वर्ड वॉज डैश अ स्पेल। तो क्या हो जाएगा, लास्टली, नहीं लास्टली थोड़े ना होता है, क्विकली, ओरिजिनली या फर्स्टली। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्विकली नहीं, क्विकली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट नहीं, यहाँ पर ओरिजिनली होगा। ठीक है, ओरिजिनली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्टली और क्विकली ये दोनों तो हट जाएंगे, अंततः या बहुत जल्दी से, ये दोनों तो नहीं होंगे। अगर जिसको भी ये लग रहा हो कि ओरिजिनली होगा या फर्स्टली होगा, तो ओरिजिनली होगा। ओरिजिनली का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ मतलब बिल्कुल शुरू से है ना, शुरू से एकदम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनली। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और लास्ट भी है यार इस पैसेज का, स्पेल अ मैजिकल एक्ट एंड इट डैश मच ऑफ इट पावर। तो क्या हो जाएगा, देखो डैश, अब देखो यहाँ पर एक तो है इट लगा हुआ है, इट लगा हुआ है, तो हैव वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हैव वाला नहीं होगा, विल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पैसेज जो है वो देख रहे हैं हम कि पूरा नॉर्मली ही चल रहा है, तो विल की बात हम कर नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पर रिटेन्ड भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ रिटेन्ड। क्या हो जाएगा, हैज़ रिटेन्ड। देखो इट हैज़ रिटेन्ड मच ऑफ इट्स पावर। ठीक है, इट हैज़ रिटेन्ड होगा, रिटेन्ड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इट हैज़ रिटेन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें सिनोनिम बताना है डिलीजेंट का। डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा काम करता है,
तो डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत मेहनती होता है, जो कभी भी थकता नहीं है, इसका सिनोनिम बताना है हमको, ठीक है। तो वियरी का मतलब ही होता है जो बहुत जल्दी थक जाता है भैया। अनटायरिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल भी नहीं थकता, ठीक है, तो थकता नहीं है। लेथार्जिक का मतलब भी होता है लेजी, ठीक है, लेजी है, काउच पोटैटो है, वो है क्या है, लेथार्जिक। और इनअटेंटिव, जिसका अटेंशन ही नहीं है। क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं दिन भर में जिनका इनअटेंटिव होते हैं, जिनके कान केवल सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने में लगे रहते हैं और पढ़ाई में नहीं रहते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं इनअटेंटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, यानी कि अनटायरिंग हो जाएगा। डिलीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा अनटायरिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड। इंप्रूवमेंट बताना है इस क्वेश्चन में आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो मच एज लगा हुआ है। देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम अभी फिलहाल। मैंने सबसे पहले बताया इंग्लिश कभी भी करो ऑप्शन एलिमिनेशन फर्स्टली करो, ठीक है। एज मच टू कभी भी नहीं होता, एज लॉन्ग टू भी नहीं होता। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, इतने तो हम कम से कम कैपेबल है कि हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो यानी कि हमें बहुत कुछ आता है। इतना तो तुम कर सकते हो ना कि एज मच एज या सो मच एज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या लगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मच है वो डिग्री को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, डिग्री को। यहाँ कहीं डिग्री की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही ना। यहाँ पर क्या होता है, यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड, है ना, कैंसल हो जाएगा। रिवोक्ड का मतलब कैंसिल होता है, जो चीज़ कैंसिल होने हो, कैंसिल कर देना, ठीक है। रिवोक्ड मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन शो कर रहा है कि जो तुम्हारा बिहेव है, जो तुम्हारा बर्ताव है, वो जो है मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, मैंने बताया था जब भी कोई डिसीजन की बात आए, जब भी कोई कंडीशन की बात आ जाए कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो एज लॉन्ग एज होता है, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, भैया यहाँ क्या कह रहा है, देखो बचपन से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, सारी चीज़ों को कंबाइन कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट करना, है ना। इंटीग्रेट करना क्या होता है, सब चीज़ों को कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ पर भी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। डिसज्वाइन मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसज्वाइन किसी चीज़ को ज्वाइनिंग से हटा देना, ज्वाइन से वो कर देना, अलग कर देना। क्रिएट कोई चीज़ बनाना, और स्कैटर किसी चीज़ को छितरा देना, है ना, बिखेर देना, स्कैटर कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो भैया क्या बताना है हम लोगों को, यहाँ पर आपको बताना है कि जो पैराजंबल है उसको बताना है। एट द मेट्रो स्टेशन, हो सकता है ही लगा है लेकिन नहीं हो सकता। ही डिसाइडेड टू नहीं हो सकता। ही सेंट हिज नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी डी से तो सारे लिए हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा भैया देखना है। अब जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ होगा और उसके बाद फिर उसने अपनी कार को गैरेज में भेजा होगा, है ना, तभी तो वो ऑफिस नहीं जा पाया होगा। यानी कि डी सी से ऑप्शन शुरू होगा और डी सी से एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होना ही पड़ेगा। इसकी मजबूरी है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है डी सी से। देखो फिर से देख लो, पहले किसी का कार एक्सीडेंट होगा तभी उसकी कार डैमेज होगी और वो गैरेज पे ले जाएगा रिपेयरिंग के लिए, है ना। तो जब उसको ये करना पड़ेगा तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 14th पे आ गए हम। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, है ना, जो बहुत ज़्यादा डरपोक है उसको टिमिड बोलते हैं। और यहाँ पर देखो बोल्ड, क्या बताना है इसको, आपका एंटोनियम बताना है भैया। एक ही ऑप्शन है बोल्ड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डरपोक नहीं है, ब्रेव है, उसको बोलते हैं बोल्ड, है ना। सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है ऑनेस्ट। पंक्चुअल का मतलब होता है जो टाइमली आ जाए, तो टाइमली हर काम करे उसको पंक्चुअल बोलते हैं। और ड्यूबियस, ये जो ड्यूबियस लिखा है ना, इसका मतलब होता है डाउटफुल, जो हर चीज़ में डाउटफुल रहता है उसको ड्यूबियस बोलते हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पर भी मैं फिर वही बोलती हूँ, भले तुम्हें चीज़ों का मतलब नहीं पता हो सकता है, टिमिड का मतलब नहीं पता हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि सिंसियर, पंक्चुअल और ड्यूबियस, ये तीनों का मतलब पता है, तो तुम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर फिर से पैराजंबल आ गया। अ बॉय टेंडेड हिज मास्टर्स, हो सकता है ऐसे शुरू हो। ऑल ही कुड, डी से तो नहीं शुरू होगा। सून ही, सी से भी नहीं शुरू होगा। और हाउ एवर ही, इससे भी नहीं शुरू होगा, यानी कि ए से ही शुरू होगा। एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया कि भैया ये वाला तो नहीं होगा। अभी देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। अ बॉय टेंडेड हिज मास्टर्स डॉग नियर अ पॉन्ड, एक लड़का था जो अपने मालिक के कुत्तों को घुमाने ले जाता था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अभी वो क्या करता था, देखो अब क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या हमें टुकड़ों में, जब भी पैराजंबल का पूरा समझने आ रहा हो ना, तो हमें टुकड़े जोड़ने चाहिए कि टुकड़े कैसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर डी वाले में क्या दिया हुआ है, ऑल ही कुड डू टू
किल द बोर्डम, बोर होता रहता था वही वो क्योंकि जो है उसके पास कोई काम नहीं था। वॉज बाय टॉकिंग टू द डॉग्स सॉरी बाय टॉकिंग टू द डॉग्स, तो डॉग्स से वो बातें करता था, ये उसके लिए वो था। हाउएवर ही रियलाइज दैट द वे ही टॉक टू देम नेवर मेड देम हैप्पी। ठीक है, तो ये देम जो है वो किसके लिए आया है यहाँ पर, डॉग्स के लिए आया, क्योंकि एक ही प्लूरल नाउन है यहाँ पर, एक ही प्लूरल नाउन हमें दिख रही है, वो है डॉग्स, है ना। डॉग्स जो है वो प्लूरल नाउन है, दैट्स वाई ये देम उनके लिए आया हुआ है। तो यानी एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि डी के बाद बी आएगा। ठीक है, डी के बाद कहाँ है बी, डी के बाद बी है थर्ड ऑप्शन में। अभी देख लो ए और सी, सूर ही फाउंड अटेंडिंग एंड हिज लाइफ डियर वर बोरिंग। भैया पहले बोर होगा तब तो वो कुत्तों से बात करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सी डी बी एकदम सही है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब ग्रामेटिकल एरर बतानी है। आवर 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडलिंग टू अस। अभी देखो यहाँ पर मैंने हमेशा आपको बताया 3 चीज़ें ढूंढनी होती है, सब्जेक्ट ढूंढ लो, वर्ब ढूंढ लो, और ये चीज़ें अगर आपकी सही मिल गई तो हमेशा तो फिर प्रोनाउन या कंजक्शन कुछ इस टाइप का एरर होता है। ठीक है, या फिर प्रपोजिशन। तो यहाँ पर देखो क्या है, आवर 21st सेंचुरी सही है, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, ठीक है, ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली, ठीक है, बी हैंडलिंग टू अस। देखो हैंड टू होता है, ठीक है, किसी चीज को हैंड कर देना, ठीक है, हैंड टू मतलब पास कर देना। जब भी हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसको हैंड टू देते हैं, हैंडलिंग टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंड टू। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हैंडेड टू। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में आपकी एरर हो गई, थर्ड वाले ऑप्शन में हैंडलिंग टू अस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं ना ये जो भी बात करने का तरीका या ये सारी चीज़ें, तो हैंडेड टू होगा। देयर शुड बी डैश पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। रूल ब्रेकर्स के लिए कैसी पनिशमेंट होती है, तो भैया सेवियर पनिशमेंट होती है ना। पता नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सेवियर पनिशमेंट होती है, बहुत ही कठोर पनिशमेंट होती है। टू पनिशमेंट नहीं होगा, मच पनिशमेंट नहीं होगा, मैनी पनिशमेंट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, वो है फोर्थ वन, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में देखिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। अभी देखो यहाँ पर यूज टू जो है, अगर आप कोई समझ रहे हैं कि वो वाला यूज टू है जिसके बाद आईएनजी आता है और वो सही होता है, तो ये यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर वो नहीं है, पहले ध्यान से देख लो। ये यहाँ पर एक्चुअली में आपको यहाँ पर टू जो है प्रपोजिशन का एरर है, यहाँ पर यूज्ड किस बात, टू नहीं आना है। तो को कैसे नहीं आना है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग हो जाएगा, टू द ट्रेनिंग नहीं होएगा, यहाँ पर फॉर द ट्रेनिंग होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन गलत है। ये देखो जब भी एरर बता रहे हो ना, तो आप पूरा सेंटेंस को 2 बार रीड करो थॉरोली। अगर आपको रीड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि कहीं एरर है, तो फिर आप एरर नहीं छाट पाओगे। मैंने 2 चीज़ें बताई, एक बार तो पहले आप सब्जेक्ट देख लो, वर्ब देख लो, ये सारी चीज़ें देख लो, और उसके बाद देखना शुरू करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आपको एक बार पढ़ने में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार यहाँ पर टू कुछ गड़बड़ लग रहा है, या टू कैसे हो जाएगा, फॉर होना चाहिए प्रपोजिशन का एरर, आंसर आराम से पकड़ लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिसइल्यूजेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, डिसइल्यूजेंट जो है ये डिसअपॉइंटेड का सिनोनिम है। ठीक है, हताश हो जाना, बोलते ना अरे मैंने तो पेपर दिया था और फिर मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं आया तो मैं डिसइल्यूजेंट हो गया। डिसइल्यूजेंट के साथ एक रेगुलर प्रपोजिशन आती है, ठीक है, उसका नाम है विथ। ठीक है, डिसइल्यूजेंट विथ समथिंग, है ना, विथ समथिंग। तो यहाँ पर क्या बताना है हमको, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये तो होगा नहीं। एम्बिटर्ड का मतलब होता है एंग्री होना। ठीक है, जब आप किसी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, फरी हैं, गुस्सा है, एंग्री है, वो होता है एम्बिटर्ड। सॉर्ट का मतलब होता है खट्टा, है ना, खट्टा हो सकता है। इसके अलावा एंथुजियास्टिक बहुत ज़्यादा एकदम मतलब उत्साह से भरा हुआ है, तो वो हताश नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, जो हताश नहीं है, एंथुजियास्टिक है, वो डिसइल्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक। क्या बताना है भैया, पैसिव वॉइस बताना है। रिपेयर्ड लगा है, वॉज वर्ड ढूंढना है, वॉज वर्ड कहाँ लगा है, सेकेंड ऑप्शन में, आंसर हो गया।
ठीक है, कुछ ढूंढना ही नहीं है। वॉज रिपेयर्ड ढूंढना था, वॉज रिपेयर्ड एक ही ऑप्शन में है, वॉज रिपेयर्ड या वर रिपेयर्ड ढूंढना था, एक ही ऑप्शन में। आंसर करो, आगे बढ़ो। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देती हूँ कि जब भी पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है तो हम उसको एक टर्म आगे वाली यानी कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज चुराया और उसके बाद में थर्ड फॉर्म चुराया और जोड़ दिया, यही हमारा आंसर बन गया। इसके अलावा देखो माई बाइक और द मैकेनिक, ये हो जाएगा माई बाइक पहले आ जाएगा, बाय द मैकेनिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है विष्णु सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू द थिएटर लगा हुआ है भैया, क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू द थिएटर दैट इवनिंग। दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट को। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, दिस को दैट में चेंज कर लो, दैट देख के आंसर कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। जब हम गबन करते हैं, मिस अप्रोप्रिएट यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या चुरा लेते हैं मनी को, उसको बोलते हैं एम्बेजल, एम्बेजलमेंट बोलते हैं ना, एम्बेजल हो जाएगा, गबन करना। ओवरचार्ज, ओवरचार्ज ज़्यादा चार्ज हो जाना। ठीक है, रेड, रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है एक तरीके से आप जब किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं एकदम, है ना। जैसे जो रेड हमने मूवी देखी थी उसमें वो क्या करता है, जा करके उनके ऊपर सीधा आक्रमण ही तो कर देता है एक तरीके से, है ना, पैसे के लिए। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब किसी को अट्रैक्ट कर लेना, है ना। किसी को हम सामने वाले को जब मैनिपुलेट कर लेते हैं उसको बोलते हैं कि आप हमारी बातों में आ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन कह रहा है रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। देखिए यहाँ पर फिक्सेशन की स्पेलिंग सही है, म्यूजिशियन की स्पेलिंग सही है, कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग सही है, प्रोविडेंस की स्पेलिंग गलत है। प्रोविडेंस की स्पेलिंग होती है PROVIDENCE। ठीक है, यहाँ पे DANCE लिखी हुई है, यहाँ पे DENCE हो जाएगी। प्रोविडेंस का मतलब होता है जब हम भगवान से बोलते हैं ना कि भगवान हम पर दया कर दो, तो वो प्रोविडेंस होता है। ठीक है, फिक्सेशन का मतलब होता है एक तरीके का मेनिया, ऑब्सेशन। जब आप किसी चीज के लिए पागल लोगों की तरीके बिहेव करते हो तो उसको फिक्सेशन बोलते हैं। और एक फिक्सेशन का मतलब ये भी होता है किसी चीज को फिक्स कर देना, लेकिन एक फिक्सेशन का मतलब ये भी होता है ऑब्सेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है, जब कोई चीज का परिणाम आता है उसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। चलो 24th क्वेश्चन कह रहा है रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। देखिए यहाँ पर मिमिक की स्पेलिंग सही है। मिमिक का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी कर लेना, मिमिक्री, है ना, मिमिक्री करते हैं हम किसी की, मिमिक से ही बना है। सटल, सटल का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन घातक परिणाम वाली कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं हम सटल। ठीक है, एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्ट, किसी चीज़ का जब सम्मान करते हैं उसको एस्टीम बोलते हैं। और रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल हमें पता ही है लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है भैया, इसकी स्पेलिंग क्यों गलत है, ये भाग रहा है इधर उधर, उधर उधर नहीं भागो। रेस्पेक्टफुल की स्पेलिंग जब भी मैंने बताया जो फुल वाले जितने भी होते हैं ना, अगर वो एडजेक्टिव है तो केवल एक सिंगल एल के साथ आएंगे, डबल एल के साथ नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग गलत है। ये भी देख लिया करो कि ऊपर रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है या करेक्ट स्पेल्ड पूछा है, क्योंकि कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये जरूर देखा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, और लास्ट है ये इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कपटी होता है। ठीक है, जो धूर्त होता है, कपटी होता है, इंसीडियस बोलते हैं उसको, कपटी। ठीक है, इसको क्या बताना है हमको, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम देखो क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंट तो होगा नहीं, बेनिवोलेंट होता है जो सबकी मतलब परोपकारी होता है, गुड होता है ना, जो सबकी जो है मदद करता है। ठीक है, सिंसियर, सिंसियर का मतलब भी ऑनेस्ट होता है। ठीक है, जो ईमानदार होता है उसको बोलते हैं। कैलेस, कैलेस का मतलब क्रूएल होता है, कैलेस का मतलब क्या होता है, क्रूएल। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, जब सबके ऑप्शन में पता चल गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्राफ्टी, जो बनावटी होता है ना, जो प्रिटेंड करता है उसको बोलते हैं क्राफ्टी। इंसीडियस का मतलब भी यही होता है, एक तरीके से प्रिटेंड करना, है ना, दिखावा करना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो आप ये सारे चीज़ें ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जो भी चीज़ें आपके मन करे वो सब कुछ कर दें। ठीक है, लेकिन प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक से बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसको शेयर भी करें। ठीक है, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हृदय घातक है,
मतलब बहुत दर्द होता है यहाँ पर कि अरे यार बताओ, इतना मेहनत करने के बाद 30 मिनट का वीडियो शूट करने के बाद भी 30 व्यूज़ आ रहे हैं, 25 व्यूज़ आ रहे हैं, तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा खलता है। तो प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों के तक भी ये वीडियो पहुँचे। इंग्लिश के पेपर बहुत कम लोग पूरा सॉल्व कराते हैं, मैंने ये बीड़ा उठाया है, तो प्लीज़ मुझे आगे मोटिवेट करो ताकि मैं मेंस के पेपर भी कराऊँ, हर चीज़ के पेपर करा दूँ मैं, ठीक है। तो जल्दी से अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजीएल के प्री पेपर्स कराऊँ और सीजीएल के मेंस पेपर भी कराऊँ, तो इस वीडियोज़ में व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए भैया। व्यूज़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इसी तरह ढेर सारा प्यार बरसाते रहें।